सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा सिंह आज आप लोगों को कक्षा द्वितीय में हिंदी पाठ पुस्तक पावनी से पाठ 8 हरा घोड़ा पढ़ाऊंगी। तो आइए बच्चों, अब आप अपनी पुस्तक निकालिए। पुस्तक में सबसे ऊपर देखिए बच्चों, लिखा है पाठ 8 हरा घोड़ा। आप लोग जानना चाहेंगे कि क्या हरा घोड़ा होता है? जानना चाहेंगे ना? तो आइए इस नाटक के द्वारा हम लोग देखते हैं क्या वाकई में हरा घोड़ा होता है या अकबर बीरबल की परीक्षा ले रहे हैं। सभी बच्चे इस पुस्तक में लिखी हुई कहानी को ध्यान से सुनिए। ऊपर देखिए बच्चों, लिखा है बादशाह अकबर और बीरबल शाही बाग में घोड़ों पर घूम रहे हैं। अकबर कहते हैं, कितना प्यारा मौसम है, देखो बीरबल, चारों ओर कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बीरबल कहते हैं, जी हाँ, जहाँ पनाह का मतलब बच्चों क्या होता है? बादशाह। अकबर बोलते हैं, बीरबल, हरी हरी घास है, हरे हरे वृक्ष हैं, ऐसे में यदि हमारा घोड़ा भी हरा होता तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर देखिए बच्चों, अकबर क्या कर रहे हैं? बीरबल से परीक्षा ले रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये कितने चतुर और होशियार हैं। तो बीरबल कहते हैं, जी जहाँपना बहुत अच्छा होता। तो अकबर मुस्कुराते हुए, तो ऐसा करो बीरबल, हमारे लिए एक हरा घोड़ा लेकर आओ। इस काम के लिए हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। 7 दिनों में यदि तुम घोड़ा नहीं ले पाए तो हमें अपनी सूरत न दिखाना। किससे कहते हैं? बीरबल से। क्या लाने को कहते हैं बच्चों? घोड़ा। बीरबल कहते हैं, मैं समझ गया बादशाह, सलामत 7 दिनों में आपको हरा घोड़ा मिल जाएगा। 7 दिन बीतते हैं। अकबर बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह और दरबारी मौजूद हैं। अकबर इधर उधर देखते हुए, आज दरबार में बीरबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीरबल का प्रवेश होता है। बीरबल, मैं हाजिर हूँ जहाँपना, मैं आपके लिए हरे घोड़े की खोज में ही घूम रहा था। अकबर कहते हैं, क्या हरा घोड़ा मिल गया बीरबल? बीरबल बोलते हैं, जी जहाँपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। अकबर आश्चर्य से, अच्छा जल्दी बताओ कि कहाँ है हरा घोड़ा? आश्चर्य का मतलब बच्चों हैरान हो जाते हैं। कौन? अकबर। आश्चर्य का मतलब यहाँ पर हैरानी होता है और हैरान होकर तब वो बीरबल से पूछते हैं। बीरबल कहते हैं, जहाँ पना घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। अकबर कहते हैं, क्या शर्तें हैं? बीरबल बोलते हैं, पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने आपको स्वयं जाना पड़ेगा। अकबर कहते हैं, यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त बीरबल बोलते हैं, जहाँ पना जब घोड़ा खास रंग का है तो उसे लाने का दिन भी खास होगा। घोड़े के मालिक का कहना है कि 7 दिनों को छोड़कर किसी भी दिन आकर आप घोड़ा ले जा सकते हैं। अकबर कहते हैं, कौन से 7 दिन? बीरबल बोलते हैं, सप्ताह के 7 दिन। अकबर चौंकते हुए, क्या? तब बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, जहाँ पना हरे रंग का घोड़ा लाना है तो उसके मालिक की शर्तें तो माननी ही पड़ेगी ना। अकबर बोलते हैं जोर से हंसते हुए, भाई मान गए तुमको बीरबल, तुम जानते थे कि हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं। वाकई तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं है। सभी दरबारी हंसते हैं। देखा बच्चों आपने कि अकबर की परीक्षा में बीरबल कैसे अपनी चतुराई और होशियारी से वो परीक्षा में पास हुए। इसी तरह बच्चों हर एक परीक्षा के लिए त्यागशील, विनयशीलता, गुण और कर्म, इन 4 प्रकारों से पुरुष की परीक्षा की जाती है। अब बच्चों ये नाटक यहीं पे समाप्त होता है।
अब हम आपके पुस्तक कार्य पर आते हैं। आप पुस्तक में अपनी पृष्ठ संख्या 61 निकालिए, उस पर देखिए कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उनको हम लोग पढ़ते हैं। पुस्तक में सबसे ऊपर देखिए बच्चों, शब्दकोश में ये शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है शाही, इसका मतलब होता है बादशाह या राजा का। दरबारी, दरबारी का मतलब होता है दरबार में रहने वाले राजा के अधिकारी। जहाँ पनाह का मतलब होता है बादशाह। प्रवेश का मतलब होता है भीतर आना। आश्चर्य का मतलब होता है अचरज, हैरानी। स्वयं का मतलब होता है अपने आप के लिए। दरबार का मतलब होता है बादशाह या राजा का सभा करने का स्थान, राजा का ऑफिस। अब आते हैं मुहावरे और लुगतियाँ। सूरत न दिखाना, सामने न आना, कोई जवाब न होना, कोई मुकाबला नहीं होना। नीचे बच्चों वर्तनी ज्ञान दिए गए हैं, उनको पढ़ते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते, रंग, रंग को हम किस तरह से कई तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अन्य भाषाओं के शब्द हैं शाही, महसूस, जहाँ पनाह, सूरत, बादशाह, दरबार, मालिक, जोड़, शर्तें, वाकई, खास, हाजिर, जवाब। यहाँ पर श्रुति लेख दिया गया बच्चों। जहाँ पनाह, प्रवेश, शर्तें, हाजिर, दरबारी, स्वयं, आश्चर्य, चतुराई, परीक्षा, सप्ताह। इसको आप साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में रफ कॉपी में 2-2 बार लिखकर प्रयास करेंगे। अब बच्चों पृष्ठ संख्या 62 पर देखिए, सबसे ऊपर प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। सही शब्द चुनकर वाक्य के खाली स्थान भरिए। एक साइड में आपके बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, उसमें से चुनकर आपको खाली स्थान भरना है। नंबर का है अकबर बिरबल की क्या ले रहे थे, परीक्षा, तो इस खाली स्थान पर हम भरेंगे परीक्षा ले रहे थे। नंबर का है घोड़ा लेने बादशाह को स्वयं जाना था, यहाँ पर हम स्वयं भरेंगे। नंबर का है घोड़े के मालिक ने 2 शर्तें रखी थी, तो यहाँ पर शर्तें हम लोग भरेंगे। नंबर घ है घोड़ा न मिलने पर मुझे अपनी सूरत न दिखाना, तो यहाँ पर हम लोग सूरत भरेंगे। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, अकबर और बिरबल के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। इसको आप स्वयं करेंगे। उसके नीचे आते हैं बच्चों, लिखा है भाषा की बात। नंबर 1 है उल्टे अर्थ वाले शब्द पाठ से छांट कर लिखिए। उल्टे अर्थ का मतलब बच्चों क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं, तो आपको यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। नंबर का है मुश्किल, मुश्किल का विलोम शब्द क्या होता है? आसान। नंबर ख है रात, रात का विलोम शब्द क्या होता है? दिन। नंबर ग है सवाल, सवाल का विलोम शब्द जवाब। नंबर घ है रोना, रोना का विलोम शब्द हंसना। नंबर अंगा है नौकर, नौकर का विलोम शब्द मालिक। नंबर च है गैर हाजिरी, इसका विलोम शब्द हाजिरी होगा। अब बच्चों पृष्ठ संख्या 63 पर ऊपर देखिए प्रश्न नंबर 2 है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इधर एक फ्लावर है, फ्लावर में पत्तियां बनी हैं, उस पत्ती में शब्द दिए गए हैं, उसको चुनकर आपको भरना है। नंबर का है मैं दरबार में हाजिर हूँ, क्या भराएगा? हूँ। नंबर ख है बाग में चारों ओर हरियाली है, तो यहाँ पर खाली स्थान पे हरियाली भरेंगे। नंबर ग है मेरी 2 शर्तें हैं, तो यहाँ पर हम हैं भरेंगे। नंबर घ है तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर हम हो भरेंगे। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3 है र के रूप समझिए और वैसा ही एक शब्द लिखिए। तो यहाँ पर र के आपको रूप समझना है। देखिए यहाँ पर र से शब्द बना है अकबर, बिरबल, सूरत, और यहाँ खाली स्थान पे हम शब्द लिखेंगे नूरत। यहाँ पर रेफ रा है, रेफ रा से शब्द है शर्त, धर्म, आश्चर्य।
ऐसे एक और शब्द हम बना दिए कार्य। और यहाँ पर देखिए पदेन्द्र, पदेन्द्र से शब्द है प्रवेश, प्रसन्न, प्रयोग। एक और शब्द बन जाएगा प्रसाद। यहाँ पे भी देखिए पदेन्द्र है, इससे भी एक शब्द बना है ट्रक, ड्रेस, ड्रामा, और एक और हमने शब्द बना दिया ट्रेन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। शब्दों के रंगीन अक्षरों को मिलाकर एक नए शब्द बनाइए। आपको रंगीन अक्षर को मिलाकर एक शब्द बनाना है। देखिए आप बच्चों, हरा लिखा है तो ह क्या है, रंगीन शब्द है, और आधा ल द पे बड़ी की मात्रा दी, लदी यानी रंगीन शब्द है। तो ह आधा ल पूरा द पे बड़ी की मात्रा दी, तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हल्दी। इसी तरह प्याज, प्याज बन जाएगा। यहाँ पर छ, वहाँ पर आ की मात्रा माँ, क्षमा बन गया। ग त के ऊपर क्या है, रेफरा है, तो ये शब्द बन जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। चित्रों के ऐसे नाम लिखिए जो री की मात्रा वाले अक्षर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है। पहला चित्र है वृक्ष का, तो यहाँ पर लिखेंगे वृक्ष। दूसरा है कृष, तो यहाँ पर कृष लिखेंगे, री की मात्रा से है। और तीसरा चित्र है मृग, तो यहाँ पर मृग का मतलब होता है हिरण, तो यहाँ पर मृग लिखेंगे। चौथा चित्र है गृह, गृह का मतलब होता है घर, तो यहाँ पर हम लोग गृह लिखेंगे। उसके नीचे लिखा है बच्चों पाठ से आगे। नंबर 1 पे है अकबर तथा बीरबल के और किस्से सुनिए या पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। और भी अकबर बीरबल के बहुत किस्से हैं, उनको आप पढ़ेंगे। नंबर 2 पे है सप्ताह के दिनों के नाम बताइए और लिखिए। और सप्ताह के दिनों के नाम आपको बताना है और लिखना है। जैसे पहला दिन होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं। अब बच्चों आते हैं पृष्ठ संख्या 64 पर। सबसे ऊपर देखिए मन की उड़ान। नंबर 1 पर है अगर बीरबल के स्थान पर आप होते तो क्या करते। बच्चों इसको आप स्वयं करेंगे। नीचे दिया है गतिविधि। नंबर 1 पर है इस नाटक का कक्षा में अभिनय कीजिए। नंबर 2 पे है सवारी के काम आने वाले पशुओं के चित्र यहाँ चिपकाइए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पर बच्चों बॉक्स बना है, खाना एक एक, उस खाने में क्या करना है, आपको सवारी आने वाले पशुओं के चित्र चिपकाने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं। नीचे बच्चों दिया है योग्यता विस्तार। अकबर के दरबार में अलग अलग क्षेत्र से संबंधित 9 प्रसिद्ध लोग थे। ये अकबर के राजकाज में बड़ी सहायता करते थे। इन्हें इतिहास में अकबर के 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। ये 9 रत्न, आइए उनको पढ़ते हैं। नंबर 1 पर है बीरबल। राजा बीरबल अकबर के प्रमुख कौन थे, दरबारी थे। नंबर 2 पे है तानसेन, ये प्रसिद्ध संगीत थे। नंबर 3 पे है अबुल फजल, ये फारसी के बड़े विद्वान थे। नंबर 4 पे है फैजी, ये प्रसिद्ध कवि और गणितज्ञ थे। नंबर 5 पे है अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये अकबर के दरबारी कवि थे। नंबर 6 पे है राजा टोडरमल, ये अकबर के राजस्व मंत्री और मनसब दीवान थे। नंबर 7 पे है राजा मान सिंह, ये अकबर के मुख्य सेनापति थे। नंबर 8 पे है मुल्ला दो प्याजा, ये बहुत योग्य और बादशाह के प्रति निष्ठा रखने वाले थे। नंबर 9 पे है हकीम हुमाम, ये अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक और रसोई घर के प्रधान थे। अब बच्चों पुस्तक कार्य यहीं पर समाप्त होता है। इस नाटक और कहानी को बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे। और भी अकबर बीरबल की कहानियाँ दी गई हैं, उनको भी आप पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।